मध्य प्रदेश की झाबुआ पुलिस ने तमिलनाडु के एक गैंग को गिरफ्तार किया है। इस गैंग पर यह आरोप है कि वो आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में आकर भोले भाले और गरीब आदिवासियों को महंगी ब्याज दर पर सूदखोरी का काम करता था और आदिवासियों को लूटा जा रहा था। इस पूरे मामले में एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन के द्वारा जो है सख्त निर्देश दिए गए थे कि ये अवैध सूदखोर जो कि भोली भाली जनता को बहला फुसला करके उनसे जो है अवैध ब्याज की वसूली करते हैं, उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। इसी तारतम्य में सभी मुखबिरों को झाबुआ में भी अलर्ट किया गया था और लगातार जो है इस तरीके की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जैसा कि झाबुआ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो हमारे यहाँ पे भोली भाली जो जनता है उनको लिखा पढ़ी की प्रक्रिया के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होते हुए वह इस प्रकार के अवैध सूदखोरों से ब्याज में पैसा ले लेते हैं और फिर उनके चंगुल में फंस जाते हैं। इसके संबंध में एक सटीक जानकारी ये प्राप्त हुई थी कि तमिलनाडु के कुछ लोग रहने वाले हैं जो कि ऐसे लोगों को फांसते हैं और फिर प्रत्येक जो कर्जदार है उसकी एक अलग एक डायरी मेंटेन करते हैं और डायरी मेंटेन करने के बाद में उनसे पैसा वसूल करते हैं और ये जो ब्याज है वो अपनी मोटी वसूली का पार्ट बना लेते हैं। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी काकनवानी के द्वारा कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं पेरिया दुरई, दूसरे हैं शक्ति वेल, तीसरा है महेश कुमार, चौथा है मुथु कुमार, पांचवा है कार्तिक राजा, छठा है अरुण, सातवां है वसंत कुमार, आठवां है शिवा सामी और नौवां शक्ति वेल। ये सभी तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इनके पास से कुल 12,41,000 रुपये नकदी जब्त की गई है, 2 लैपटॉप और जो डायरियां जिनमें ये मेंटेन करते थे कुल 400 जो है वो भरी हुई डायरियां और 700 ऐसी जो कि खाली बांटने के लिए, साथ ही साथ में मोटरसाइकिलें और कैलकुलेटर्स भी इनके पास से जब्त किए गए। जब इनसे जो है सख्ती से पूछताछ की गई तब इनके द्वारा इनका मॉडस ऑपरेंडी पूरा जो है पुलिस को बताया गया है। ये इस तरीके से कार्य करते थे कि उदाहरण के रूप में मान लीजिए एक फरियादी को 50,000 रुपये इन्होंने ब्याज पे दिए, तो ये 2 माह में मतलब 60 दिवस में प्रत्येक दिवस 1,000 रुपये इनसे वसूलते थे। तो कुल 60,000 रुपये, मतलब अगर आप ब्याज देखें तो 120% से भी ज़्यादा ये ब्याज करके मोटी वसूली अपने पास में कर लेते थे। अभी तक 400 जो भरी डायरियां हमको मिली हैं, इसके अलावा आरोपियों के द्वारा ये बताया गया है कि 1,000 से ज़्यादा लोग अभी जिनसे वसूली जो है होना शेष था वो डायरियां उन्हीं के पास में हैं, उसके संबंध में भी विवेचना की जा रही है। साथ ही साथ इन आरोपियों के तार जो है वो अलीराजपुर के बोरी और उदयगढ़ और राजस्थान के बांसवाड़ा और कुशलगढ़ से भी जुड़े हुए हैं, जिसके संबंध में भी अग्रिम विवेचना जारी है। अभी तक झाबुआ जिले में कुल 5 अपराध इनके खिलाफ दर्ज किए जा चुके हैं। ये अपराध काकनवानी, मेघनगर, थानला, रानापुर और कोतवाली में दर्ज किए गए हैं। मेरी समस्त झाबुआ जिले की जनता से अपील है कि यदि इन अवैध सूदखोरों के द्वारा आपको भी ठगा गया है तो आप तत्काल अपने नियरेस्ट थाने पर जाकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं, जिससे कि आपकी जो मेहनत की कमाई है वो मेहनत की कमाई संबंधित माननीय न्यायालय के माध्यम से आपको वापस कराई जा सके और साथ ही साथ इन अवैध सूदखोरों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। इस संपूर्ण कार्रवाई में एसडीओपी थांडला मनोहर सिंह गवली और थाना प्रभारी काकनवानी हीरू सिंह रावत और उनकी पूरी टीम का सराहनीय योगदान रहा है और उनको जो है सभी को पुरस्कृत किया जाए। 1.5-2 साल से एक्टिव थे यहाँ पर और आगे भी हम इनसे और पूछताछ करेंगे। कई सनसनीखेज जो है खुलासे इनसे होने की संभावना है। अभी जैसे जो ये डायरियां हैं, ये डायरियां वो हैं जिनसे कि ये वसूली पूरी कर चुके थे। तो करीब 400 डायरियां हैं। इसमें अगर मान से देखा जाए एवरेज तो हर किसी में 20,000 रुपये का खाता है, तो करीब 10 लाख रुपए का तो इसमें है। इसके अलावा करीब 1,000 लोग ऐसे और हैं जिनके पास से अभी वसूली करना इनको शेष था, तो वह डायरियां सब अभी फरियादियों के पास में ही होंगी। तो उससे अगर मान से देखा जाए 20,000 रुपये एवरेज के मान से, तो करीब 20 लाख रुपए का अभी हिसाब और होना बाकी है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये गबन जो है वो 30 से 40 लाख रुपए का गबन
इन आरोपियों के द्वारा किया गया। ये पैसा इन्हीं का है जो चला देते हैं या इनके पीछे कोई और है? अभी तक की जानकारी में ये पैसा इनका है और संबंधित से पूछताछ करके हम और अग्रिम विवेचना इसमें कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग आकर के बस गए थे, ये मेघनगर में आकर के इन्होंने अपना ठिया बना लिया था और कुछ लोग यहाँ झाबुआ में रहते थे और ये लोग अपना एक गैंग बना करके इस सूदखोरी का काम करते थे। ये लोग स्वयं ये काम करते थे, स्वयं ये लोग जाते थे संबंधित फरियादी के पास में और उससे वसूली कर करके अपने पास में पैसा जमा करते थे। नहीं, नॉर्मल आदिवासी लोगों को, जनता को, जो भी जनता जिसके पास में गए, यदि जैसे बाजार में गए, बाजार में पूछा कि क्या आपको पैसे की ज़रूरत है, हम आपको दे सकते हैं, लेकिन इतने रुपए इतने दिनों में आपको देने पड़ेंगे। तो अब जो उनके जाल में फंस जाता था, बेचारे जो लोग हैं जिनको कि पैसे की एकदम आवश्यकता होती थी और उनके जाल में फंस जाते थे, तो 120% इंटरेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा है, अगर नॉर्मल बैंक की प्रक्रिया या फिर कहीं से और अगर लोन लें तो 7-8% या 10% से ज़्यादा ब्याज नहीं होता है। परंतु इनके द्वारा जो है हमारी झाबुआ जिले की आदिवासी जनता को बेवकूफ़ बना करके और उनको छल में ले करके इस तरीके का कांड किया गया है। इनके ऊपर सख्त से सख्त जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे और इंश्योर करेंगे, जैसा मैंने बताया कि माननीय न्यायालय के माध्यम से जितने लोगों का पैसा इसमें फंसा है वो भी हम वापस दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे।